प्रभारी बने हैं। अविनाश पांडे के बाद ये जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपी गई है और अजय माकन के लिए ये कांटों का ताज है, क्योंकि जब अजय माकन अब यहाँ आएंगे तो अपने साथ कई जिम्मेदारियों की पोटली भी लेके आएंगे। अब देखना होगा कि वो उन जिम्मेदारियों पर कितने खरे उतर पाते हैं। दरअसल सबसे बड़ा मामला जो ये राजस्थान में है वो है सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो गुट है, और उन दोनों के बीच में जो एक मतभेद है, मनभेद है, उसको खत्म करना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी अजय माकन के लिए, क्योंकि कल वो यहाँ आ रहे हैं और जो उनका जो शेड्यूल आया है उसके अनुसार अजय माकन जब कल यहाँ आएंगे उसके बाद अलग अलग संभागों में भी जाएंगे और वहाँ के विधायक और पूर्व विधायक, मंत्री, नेता, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ का फीडबैक लेंगे। और इसी के साथ राजस्थान के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि संगठन में कई अभी नियुक्तियां बाकी हैं तो उनको लेकर उनसे भी चर्चा करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के लिए अब आने वाले 2 या 3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने कल ही अपने बयान में भी कहा था कि अब 3 सदस्यीय कमेटी के ऊपर दारोमदार है कि वो किस तरह के निर्णय लेती है और जल्द से जल्द जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करती है या नहीं। और इसी के साथ सचिन पायलट अपने बयानों में इन दिनों एक चीज़ का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, वो बात है कि 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ना है। तो साफ तौर पर जो ये लाइन है कि 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ना है, इसे एक धमकी के तौर पर भी लिया जा सकता है या फिर एक चेतावनी के तौर पर भी लिया जा सकता है कि 3 साल बाद यदि चुनाव लड़ना है और कांग्रेस चाहती है कि उस समय सचिन पायलट का साथ मिले तो उसके लिए जल्द से जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का हल्ला बोल चल रहा है, लेकिन इस हल्ला बोल में से खुद बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे लापता है। हल्ला बोल कांग्रेस पर चल रहा है, कांग्रेस की कमियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन इन दिनों कांग्रेस की जो आपसी फूट है इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कोई ज़्यादा बयानबाजी आ नहीं रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि बीजेपी में भी आपसी फूट बड़े स्तर पर हो चुकी है और अब पहले जो आपसी फूट अंदरूनी तौर पर थी अब लोगों को नजर आने लगी है और वो आपसी फूट अब बाहर भी दिखने लगी है। ऐसे में जो बीजेपी है उसने भी अपने कदम पीछे लेते हुए जो आपसी फूट का मसला है या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मतभेद है, मनभेद है, उसको लेकर जो बयानबाजी होती थी इन दिनों बीजेपी की तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है सरकार को घेरने के लिए, लेकिन उस अभियान से बीजेपी की ही दिग्गज नेता वसुंधरा राजे लापता हैं। वसुंधरा राजे की उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। वसुंधरा राजे लगातार अपने ट्विटर पर सक्रिय हैं, लेकिन जो वर्चुअल एक अभियान शुरू किया था उसमें भी वसुंधरा राजे ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आई और ना ही वसुंधरा राजे की तरफ से कोई बयानबाजी हुई। तो साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी से एक बड़ी दिग्गज नेता को लापता कर दिया गया है और अभी इस समय जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं उसमें भी यही लग रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है जिससे कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा सके। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो ये नई एक रणनीति बनाई है बीजेपी ने, क्योंकि इन दिनों बीजेपी के जो एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था, पूरा एक प्लान था, उस गेम प्लान को फेल किया था वसुंधरा राजे ने। और अब देखना होगा कि जो ये नई एक रूपरेखा बनाई है जिसमें सबसे पहले बीजेपी अपने खुद के उन नेताओं को हटाना चाहती है रास्ते से जो आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। तो क्या ये रणनीति बीजेपी के लिए सफल हो पाती है और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी पर दाव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे कोई छोटी नेता नहीं है, जनाधार वाली नेता है, अच्छा खासा जनाधार उनके साथ है। ऐसे में अगर उन्हें साइडलाइन किया जाता है, क्योंकि एक बार वसुंधरा राजे ने जिस तरह का एक्शन लिया था उसके बाद नतीजा ये था कि बीजेपी का बना बनाया प्लान फेल हो गया था। तो अब देखना होगा कि जिस तरह का सुलूक किया जा रहा है उसके बाद उनका क्या कदम होता है और वसुंधरा राजे की तरफ से क्या ऐसा कदम, पुख्ता कदम उठाया जाता है जिसके बाद जो ये छोटे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनके खिलाफ उनको खत्म कर दिया जाए और फिर से वसुंधरा राजे की वापसी हो। या फिर एक चीज ये भी है, कयास ये भी लग रहा है कि वसुंधरा राजे अभी शांत रहेंगी और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे दोबारा से एक्टिव होंगी और अपनी लॉबी को अंदर खाने मजबूत करती रहेंगी। तो देखना होगा कि क्या ऐसा भी होता है। इसी के साथ सचिन पायलट का भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अभी इन दिनों सिर्फ जो कमेटी है उस पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कमेटी की तरफ से किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, उसी के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो अब देखना होगा, दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता हैं, दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों वक्त के लिए बैठे हैं कि अब वक्त को एक
महत्वता देते हुए कि अब आने वाला वक्त बताएगा किस तरह के कदम उठाने हैं, किस तरह की रणनीति बनानी है। काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है दोनों ही नेताओं से, क्योंकि सचिन पायलट का भी अपना जनाधार है और उधर वसुंधरा राजे का भी। दोनों ही पार्टियों पर दोनों ही नेताओं का बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि पकड़ भी है। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों नेता आगे किस तरह के कदम उठाते हैं और किस तरह की रूपरेखा रखते हैं। तो इन दिनों कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों में काफ़ी कुछ नया चल रहा है और काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो अंदर खाने ज़्यादा है। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही पार्टी जो अपनी ये आपसी फूट है इससे कैसे निजात पाती हैं और आपस में एक दूसरे को पक्ष विपक्ष की भूमिका में वापस से कैसे आ पाती हैं, क्योंकि इन दिनों खुद की ही दोनों ही पार्टियों में पक्ष विपक्ष बने हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आने की बजाय अभी अंदर खाने जो कलह चल रही है उससे निपटने में ज़्यादा व्यस्त है। तो देखना होगा कि कैसे इससे निपट पाती है। इस तरह की खबरों के लिए आप द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।